हेलो एवरीवन, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आप सभी भक्तजनों को वट सावित्री व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। वट सावित्री व्रत केवल एक व्रत नहीं बल्कि अटूट प्रेम, समर्पण और अखंड सौभाग्य का पावन प्रतीक है। जिस तरह माता सावित्री ने अपने पतिव्रत धर्म, बुद्धि और अडिग विश्वास से यमराज जी से अपने पति सत्यवान के प्राण वापस प्राप्त किए, उसी तरह यह व्रत हर सुहागिन स्त्री के जीवन में सुख, सौभाग्य और पति की दीर्घायु का आशीर्वाद लेकर आता है। तो आइए आज इसी पावन अवसर पर श्रद्धा और भक्ति के साथ सुनते हैं वट सावित्री व्रत की यह पवित्र और मंगलकारी कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार मनु जी ने मत्स्य भगवान से पूछा, प्रभु, पतिव्रता स्त्रियों में कौन श्रेष्ठ है? किस स्त्री ने मृत्यु को पराजित किया है तथा मनुष्यों को सदा किस सती नारी का नाम उच्चारण करना चाहिए? आप मुझसे सभी पापों को नष्ट करने वाली कथा का वर्णन कीजिए। तब मत्स्य भगवान ने कहा, धर्मज्ञ धर्मराज भी पतिव्रता स्त्रियों के प्रतिकूल कोई व्यवहार नहीं कर सकते, क्योंकि वे उनके लिए भी सर्वदा सम्माननीय हैं। इस विषय में मैं तुमसे पापों को नष्ट करने वाली वैसी कथा का वर्णन कर रहा हूँ कि किस प्रकार पतिव्रता स्त्री ने मृत्यु के पास में पड़े हुए अपने पति को बंधन मुक्त कराया था। प्राचीन समय में मध्य देश में, वर्तमान समय में सियालकोट जनपद में शाकल वंशी अश्वपति नाम के एक राजा थे। उनका कोई पुत्र नहीं था। तब ब्राह्मणों के निर्देश पर वे पुत्र की कामना से सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाली देवी सावित्री की आराधना करने लगे। वे प्रतिदिन सैकड़ों ब्राह्मणों के साथ देवी सावित्री की प्रसन्नता के लिए सफेद सरसों का हवन करते थे। 10 महीना बीतने पर चतुर्थी तिथि को सावित्री देवी ने प्रसन्न होकर राजा को दर्शन दिया। सावित्री देवी अर्थात गायत्री देवी ने कहा, राजन, तुम मेरे नित्य भक्त हो, अतः मैं तुम्हें कन्या प्रदान करूंगी। मेरी कृपा से तुम्हें मेरी ही दी हुई सर्वांग सुंदरी कन्या प्राप्त होगी। तब चरणों में पड़े हुए राजा से ऐसा कहकर वह देवी आकाश में बिजली की तरह अदृश्य हो गई। उस राजा की मालती नाम की एक पतिव्रता पत्नी थी। समय आने पर उसने सावित्री के समान रूप वाली एक स्वस्थ कन्या को जन्म दिया। तब राजा ने ब्राह्मणों से कहा, तप के द्वारा आह्वान किए जाने पर देवी सावित्री ने इसे मुझे दिया है तथा यह देवी सावित्री के ही समान रूप वाली है, अतः इसका नाम भी सावित्री होगा। तब उन ब्राह्मणों ने उस कन्या का नाम सावित्री रख दिया। सावित्री अत्यंत सुंदर थी। उसकी सुंदरता और गुण की प्रशंसा दूर दूर तक फैलने लगी। जैसे जैसे सावित्री बढ़ने लगी वैसे वैसे उसका रूप भी निखरने लगा। अब पिता को उसके विवाह की चिंता होने लगी। अश्वपति चाहते थे कि उसी के अनुरूप सावित्री को पति भी मिले, किंतु कोई मिलता ही नहीं था। सावित्री का मन बहलाने के लिए अश्वपति ने उसे तीर्थ यात्रा के लिए भेज दिया और आज्ञा दी कि तुम्हें पति चुन लेने की पूर्ण स्वतंत्रता देता हूँ। तब सावित्री रथ पर बैठकर तीर्थ यात्रा के लिए निकल पड़ी। रथ जा रहा था कि उन्हें एक अद्भुत स्थान दिखाई दिया, जहाँ पर सुंदर सुंदर पेड़ थे। चारों तरफ हरियाली ही हरियाली थी। वहीं एक युवक एक अश्व के बच्चे के साथ खेल रहा था। उसके सिर पर जटा बनी हुई थी। वह छाल पहने हुए था। उसके मुख पर तेज था। सावित्री ने देखा तब अपने मंत्री से कहा कि आज यहीं पर विश्राम करना चाहिए। रथ जब ठहरा तो वह युवक उनका परिचय पाने के लिए उनके पास आया। जब उसे पता चला कि वह तो राजकुमारी है तो वह उन्हें बड़े सम्मान से अपने पिता के आश्रम में ले गया। उसने यह भी बताया कि मेरे माता पिता दृष्टिहीन हैं। मेरे पिता किसी समय साल्व देश के राजा थे। वह इस समय यहाँ तपस्या कर रहे हैं और मेरा नाम सत्यवान है। दूसरे दिन सावित्री घर लौट गई और बड़ी लज्जा तथा शालीनता से उन्होंने सत्यवान से विवाह करने की अनुमति मांगी। राजा अश्वपति बहुत प्रसन्न हुए कि सावित्री को उसके अनुरूप वर मिल गया है, किंतु बाद में ज्योतिषियों से पता चला कि सत्यवान की आयु तो बहुत कम है। उसकी तो अब केवल 1 वर्ष की ही आयु शेष है। तब यह सारा कारण जानने के बाद सावित्री देवी के पिता को बहुत दुख हुआ। उन्होंने अपनी पुत्री को सब प्रकार से समझाया कि ऐसा विवाह करना जन्म भर के लिए
दुख मोल लेना है। सावित्री ने कहा, पिताजी, मुझे इस संबंध में आपसे कुछ कहते हुए संकोच और लज्जा का अनुभव हो रहा है। मैं विनम्रता के साथ यह निवेदन करना चाहती हूँ कि आपने ही तो मुझे वर चुनने की स्वतंत्रता दी थी। मैंने पति के रूप में सत्यवान को चुन लिया है और अब अपनी बात से हटना तो आपके आदर्श का अपमान होगा और युगों युगे के लिए अपने तथा अपने परिवार के ऊपर कलंक लगाना होगा। अश्वपति सावित्री की बात सुनकर निरुत्तर हो गए। उन्होंने विद्वानों को बुलाकर विचार विमर्श किया। तभी वहां पर देवर्षि नारद जी का आगमन हुआ। देवर्षि नारद जी को प्रणाम करके राजा ने उनसे पूछा कि देवर्षि बताइए, मेरी पुत्री के भाग्य में क्या लिखा है। तब देवर्षि नारद जी ने राजा से कहा कि जिसे तुम्हारी पुत्री ने पति रूप में चुना है, उस राजकुमार की आयु 1 वर्ष में समाप्त हो जाएगी। देवर्षि के ऐसे वचन सुनकर अब तो राजा को पुष्टि हो गई और उन्हें विश्वास हो गया कि जो भी ज्योतिषों ने भविष्यवाणी की थी वह मिथ्या नहीं है। अब क्योंकि राजा के मन में चिंता तो हुई, पर यह विचार कर कि कन्यादान एक बार ही किया जाता है, उन्होंने अपनी कन्या सावित्री को दमतसेन के सुंदर पुत्र सत्यवान को प्रदान कर दिया। सावित्री भी पति को पाकर अपने भवन में नारद जी की अशुभ वाणी सुनकर दुखी मन से समय व्यतीत करने लगी। उन्होंने अपने पति तथा सास ससुर की सेवा में अपना मन लगा दिया। सत्यवान और सावित्री सदा लोक कल्याण तथा उपकार की बातें करते थे। सावित्री दिन भर घर का कामकाज करती थी। जब कभी उन्हें अवकाश मिलता तो वह भगवान से अपने पति की लंबी आयु की प्रार्थना करती थी। जैसे जैसे समय निकट आता गया, उनकी चिंता बढ़ती गई। आज से 4 दिन बाद सत्यवान की मृत्यु हो जाएगी, ऐसा ब्राह्मणों के मुख से सुनकर धर्मपरायणा पतिव्रता राजपुत्री सावित्री ने सास ससुर से आज्ञा लेकर त्रिरात्र व्रत का अनुष्ठान किया। 4था दिन आने पर जब सत्यवान ने लकड़ी, पुष्प और फल के टोहों में जंगल की ओर प्रस्थान किया, तब याचना भंग से डरती हुई सावित्री भी सास ससुर की आज्ञा लेकर दुखी मन से पति के साथ उस भयंकर जंगल में चलने को तैयार हुई। यह देखकर सत्यवान ने उन्हें समझाया कि देवी, तुमने 3 दिनों से कुछ नहीं खाया है, तुम मेरे साथ मत जाओ। किंतु देवी सावित्री नहीं मानी और वह सत्यवान के साथ वन को चली गई। नारद जी के वचनों को ध्यान कर चित्त में बहुत कष्ट रहने पर भी उन्होंने अपने इस महान भय को पति से व्यक्त नहीं किया, किंतु मन बहलाने के लिए वन में छोटे बड़े वृक्षों के रूप में पति से झूठ मूठ पूछताछ करती रही। शूरवीर सत्यवान उस भयंकर वन में विशाल वृक्षों, पक्षियों और पशुओं के दलों को दिखला दिखला कर थकी हुई कमल के समान विशाल नेत्रों वाली राजकुमारी सावित्री को आश्वासन देते रहे। सत्यवान ने कहा, मैं अब फलों को एकत्र कर चुका हूँ और तुम पुष्पों को एकत्र कर चुकी हो, किंतु अभी काष्ठ का प्रबंध नहीं किया गया है, इसलिए अब मैं काष्ठ एकत्र करूंगा। तब तक तुम इस सरोवर के तट पर वृक्ष की छाया में बैठकर क्षण भर प्रतीक्षा करते हुए विश्राम करो। देवी सावित्री ने कहा, ठीक है स्वामी। मत्स्य भगवान आगे कहते हैं कि देवी सावित्री के ऐसा कहने पर सत्यवान उस वन में राजपुत्री के सम्मुख ही उस सरोवर से थोड़ी ही दूर पर काष्ठ अर्थात लकड़ियां एकत्र करने लगे। परंतु देवी सावित्री उतनी दूर जाने पर भी उन्हें मरा हुआ सब मानने लगी। मत्स्य भगवान ने कहा, राजन, लकड़ियां काटते समय सत्यवान के सिर में पीड़ा उत्पन्न हुई। तब वे पीड़ा से व्याकुल होकर पत्नी के पास आकर इस प्रकार कहने लगे कि लकड़ियां काटने से मेरे सिर में बहुत पीड़ा हो रही है। लग रहा है कि मुझे थकान हो गई है। ऐसा लग रहा है कि मैं अंधकार में प्रविष्ट हो रहा हूँ। मुझे कुछ भी नहीं सूझ रहा और इस समय मैं तुम्हारी गोद में सिर रखकर सोना चाहता हूँ। राजपुत्री से ऐसा कहकर सत्यवान उस समय उनकी गोद में सो गए। जब सावित्री की गोद में सिर रखकर सोते हुए सत्यवान के नेत्र नेत्रावश मुंद हो गए, तब उस समय प्रतिवता महाभागा राजपुत्री सावित्री ने उस स्थान पर आए हुए सामर्थ्यशाली स्वयं धर्मराज जी को देखा, जो नीले कमल के समान कैसे श्याम वर्ण से सुशोभित और पीतांबर धारण किए हुए थे। वे चमकती हुई बिजलियों से युक्त जल पूर्ण मेघ जैसे दिख रहे थे तथा सूर्य के समान तेजस्वी मुकुट और 2 कुंडलों से सुशोभित थे। उनके वक्ष स्थल पर हार लटका रहा था। वे वाजुब से विभूषित थे और उनके पीछे मृत्यु सहित महाकाल भी था। धर्मराज ने उस स्थान पर पहुंचकर उस समय सत्यवान के शरीर से अंगूठे के परिमाण वाले पुरुष को पाश में बांधकर अपने अधीन किया
और उसे खींचकर शीघ्रतापूर्वक दक्षिण दिशा की ओर प्रस्थान किया। तब आलस से रहित होकर सावित्री देवी पति को प्राण रहित देखकर जाते हुए धर्मराज जी के पीछे पीछे चल पड़ी और कांपते हुए हृदय से अंजलि बांधकर धर्मराज जी से बोली, माता की भक्ति से लोक, पिता की भक्ति से मध्यलोक और गुरु की सेवा से ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। और जो इन तीनों का आदर करता है उसने मानो सभी धर्म का पालन कर लिया, तथा जिसने इन तीनों का आदर नहीं किया उसकी सारी क्रियाएं निष्फल हो जाती है। जब तक यह तीन जीवित रहे तब तक किसी अन्य धर्म के पालन की आवश्यकता नहीं है। उनके प्रिय एवं सुख के कार्यों में तत्पर रहकर नित्य उनकी सेवा करनी चाहिए। उनकी आज्ञा से यदि कभी परतंत्रता भी स्वीकार करनी पड़े तो वह सब मन, वचन और कर्म द्वारा उन्हें निवेदित कर देना चाहिए। पुरुष के सारे कर्म माता पिता और गुरु इन्हीं तीनों में ही तो समाप्त हो जाते हैं। देवी सावित्री के इन वचनों को सुनकर यमराज जी ने कहा, तुम हमसे जिस कामना को पूर्ण कराने के लिए आ रही हो ना देवी, उस कामना को छोड़ दो और शीघ्र वापस लौट जाओ। सचमुच संसार में माता पिता और गुरु की सेवा से बढ़कर कोई अन्य धर्म नहीं है, किंतु अभी तो तुम्हारे इस तरह मेरे पीछे पीछे आने से मेरे काम में विघ्न पड़ रहा है और तुम भी थकावट से चूर हो रही हो। तुम्हारा पति सचमुच गुरुजनों की सेवा करने वाला है और तुम भी तो पतिव्रता साध्वी हो। इस समय तुम्हें कष्ट हो रहा है, इसलिए तुम वापस लौट जाओ। यमराज जी की बात सुनकर देवी सावित्री बोली, हे यमराज जी, स्त्रियों का पति ही तो देवता है, पति ही उसको शरण देने वाला है, इसलिए साध्वी स्त्रियों को प्राणपति प्रियतम का अनुगमन करना चाहिए। पिता, भाई तथा पुत्र परिमित संपत्ति देने वाले हैं, किंतु पति अपरिमित संपत्ति का दाता है। भला ऐसे पति की कौन स्त्री पूजा नहीं करेगी। सुरोत्तम, आप मेरे पति को जहाँ ले जा रहे हो अथवा स्वयं जहाँ जा रहे हो वहाँ मुझे भी यथाशक्ति जाना चाहिए। देव, मेरे प्राण पति को ले जाते हुए आपके पीछे चलने में यदि मैं समर्थ नहीं हो सकूंगी तो प्राणों को त्याग दूंगी। जो कोई मन विनी स्त्री वेधव्य धर्म से दूषित होकर मुहूर्त पर भी जीवित रहती है तो वह सभी आभूषणों से अलंकृत होकर भी भाग्यहीन है। तब यमराज जी ने कहा, पतिव्रते, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, अतः सत्यवान के प्राणों को छोड़कर कोई भी वरदान मांग लो, देर मत करो। तब देवी सावित्री बोली, धर्मज्ञ जो राज्य से हो गए हैं तथा जिनकी आंखें नष्ट हो गई हैं, ऐसे मेरे महात्मा ससुर को राज्य और नेत्र से संयुक्त कर दीजिए। यमराज जी ने कहा, भद्रे, तुम तो अब तक बहुत दूर चली आई हो, इसलिए अभी भी वापस लौट जाओ और तुमने जो कुछ भी मांगा है तुम्हारी वह सारी अभिलाषा पूर्ण हो जाएगी। तुम मेरे पीछे पीछे चल रही हो, इससे मेरे काम में तो विघ्न पड़ेगा ही, तुम्हें भी थकावट होगी। तब देवी सावित्री ने कहा, हे देव श्रेष्ठ, सत्पुरुषों के साथ समागम होने पर कैसा परिश्रम और कैसा दुख। देव, आप जैसे महाअनुभावों के समीप मुझे किसी भी प्रकार की कोई भी ग्लानि नहीं है। असत पुरुष ना तो सज्जनों के काम आ सकते हैं, न असत पुरुषों के ही, और न खुद का ही कल्याण कर सकते हैं। विष, अग्नि, सर्प तथा शस्त्र से लोगों को उतना भय नहीं होता जितना अकारण जगत से वेर करने वाले दुष्टों से होता है। जैसे सत्पुरुष अपने प्राणों का विसर्जन करके भी परोपकार करते हैं, उसी तरह दुर्जन भी अपने प्राणों का परित्याग करके दूसरे को कष्ट देने में तत्पर रहते हैं। जिस पर की प्राप्ति के लिए सत्पुरुष अपने प्राणों को भी तण के समान त्याग देते हैं, उसी परलोक की पर्यायी हानि में निरत रहने वाले दुर्जन कुछ भी चिंता नहीं करते। स्वयं जगत गुरु ब्रह्मा जी ने सभी प्राणी समूहों में असत प्राणियों के निग्रह के लिए ही तो राजा को नियुक्त किया है। राजा सर्वदा पुरुषों की रक्षा करे, जो सज्जन हो उनका आदर करे और दुष्टों को दंड दे। जो ऐसा करता है वह सभी लोक विजेता राजाओं में श्रेष्ठ है। सत्पुरुषों को सम्मान देने तथा दुष्टों को निग्रह करने के कारण ही तो वह राजा है। स्वर्ग की प्राप्ति के लिए राजा को इन दोनों ही कार्यों का पालन करना चाहिए। राजाओं के लिए सत्पुरुषों की परिपालन तथा दुष्टों के नियमन के अतिरिक्त दूसरा कोई राजधर्म संसार में नहीं है। उन राजाओं द्वारा भी जो दुष्ट शासित नहीं किए जा सकते, ऐसे दुर्जनों के शासक आप हैं। इसी कारण तो आप मुझे सभी देवताओं से अधिक महत्वशाली देवता प्रतीत हो रहे हैं। देव, यह जगत सत्पुरुषों द्वारा धारण किया जाता है और आप उन सत्पुरुषों के अग्रणी हैं। इसलिए तो देव, आपके पीछे पीछे चलते हुए मुझे कुछ भी क्लेश नहीं है, मुझे कोई परिश्रम नहीं हो रहा। यमराज जी बोले, विशालाक्षी,
तुम्हारे इन धर्मयुक्त वचनों से मैं बहुत प्रसन्न हूँ, इसलिए सत्यवान के प्राणों के अलावा कोई दूसरा वर मांग लो, देर मत करो। सावित्री ने कहा, विभु, मैं 100 सहोदर भाइयों की अभिलाषिनी हूँ। मेरे पिता पुत्रहीन हैं, अतः वे पुत्र लाभ से प्रसन्न हो। तब यमराज जी ने सावित्री देवी से कहा, आनंदिते, तुम जैसे आई हो वैसे ही लौट जाओ और अपने पति के अद्भुत क्रियाओं के लिए यत्न करो। अब यह दूसरे लोक में चला गया है, इसलिए इसके पीछे तुम नहीं चल सकती, क्योंकि तुम पतिव्रता हो। अतः 2 घड़ी तक और मेरे साथ चल सकती हो। सत्यवान ने गुरुजनों की सेवा कर महान पुण्य अर्जित किया है, अतः मैं स्वयं इसे ले जा रहा हूँ। विद्वान पुरुष को माता, पिता तथा गुरु की सेवा में सदा तत्पर रहना चाहिए, और सत्यवान ने वन में इन तीनों को अपनी सेवा से प्रसन्न किया है। इसके साथ तुमने भी स्वर्ग लोक को जीत लिया है। मनुष्य तपस्या, ब्रह्मचर्य तथा अग्नि और गुरु की सेवा से स्वर्ग को प्राप्त करते हैं। अतः विशेष रूप से मनुष्य को आचार्य, पिता, माता तथा बड़े भाई का भी कभी अपमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि आचार्य ब्रह्मा का, पिता प्रजापति का, माता पृथ्वी का और भाई अपने ही स्वरूप का है। मनुष्य के जन्म के समय माता और पिता जो कष्ट सहन करते हैं, उसका ऋण सैकड़ों वर्षों में भी नहीं चुकाया जा सकता। अतः मनुष्य को माता, पिता तथा आचार्य का सर्वदा प्रिय कार्य करना चाहिए, क्योंकि इन तीनों के संतुष्ट होने पर सभी तपस्याएं संपन्न हो जाती हैं। इन तीनों की सेवा परम तपस्या कही गई है, अतः इनकी आज्ञा के बिना किसी अन्य धर्म का आचरण नहीं करना चाहिए। वे ही तीनों लोक हैं, वे ही तीनों आश्रम हैं, वे ही तीनों वेद हैं तथा तीनों अग्नियां भी वे ही कहलाती हैं। पिता गाराह पत्याग्नि, माता दक्षिणा अग्नि तथा गुरु आहनी अग्नि है। यह तीनों अग्नियां सर्वश्रेष्ठ हैं। जो गृहस्थ इन तीनों गुरुजनों की सेवा में कभी असावधानी नहीं करता, वह तीनों लोकों को जीत लेता है और अपने शरीर से देवताओं के समान देदीप्यमान होते हुए स्वर्ग में आनंद का अनुभव करता है। भद्रे, तुम्हारा काम पूरा हो गया, अब तुम लौट जाओ। तुम्हारे द्वारा कही गई वे सारी बातें पूर्ण होगी। इस प्रकार हमारे पीछे पीछे आने से मेरे कार्य में विघ्न पड़ेगा और तुम्हें भी कष्ट होगा। सावित्री ने कहा, देवश्रेष्ठ, धर्म उपार्जन के कार्य में कैसी ग्लानि और कैसा कष्ट। आपके चरण मूल की सेवा ही तो मेरा परम धर्म का कारण है। देव ज्ञानी पुरुष को सदा सर्वदा धर्म उपार्जन करना चाहिए, क्योंकि उसका लाभ सभी लाभों से विशेष महत्वपूर्ण है। प्रभु, धर्म, अर्थ और काम, यह तीनों एक साथ संसार में जन्म लेने के फल हैं, क्योंकि धर्महीन पुरुष के अर्थ और काम बंध्या के पुत्र की तरह निष्फल हैं। धर्म से अर्थ और काम की प्राप्ति होती है और धर्म से ही दोनों लोग सिद्ध होते हैं। जहाँ कहीं भी जाने वाले प्राणी के पीछे अकेले केवल धर्म ही जाता है, अन्य सभी वस्तुएं तो शरीर के साथ ही नष्ट हो जाती हैं। प्राणी अकेला ही पैदा होता है और अकेला ही मर जाता है। एक धर्म ही तो है, उसके पीछे पीछे जाता है। मित्र और भाई बंधु कोई भी साथ नहीं देता। कार्यों में सफलता, सौभाग्य और सौंदर्य आदि सब कुछ धर्म से ही प्राप्त होते हैं। पुरुषांत तक ब्रह्मा, इंद्र, विष्णु, शिव जी, चंद्रमा, यम, सूर्य, अग्नि, वायु, वरुण, वसुक, अश्विनी कुमार और कुबेर आदि देवताओं के जो भी सभी मनोरथों को पूर्ण करने वाले लोग हैं, उन सबको मनुष्य धर्म के हितों द्वारा प्राप्त करता है। मनुष्य मनोहर दीपों एवं सुखदायी वर्षों को धर्म के द्वारा ही प्राप्त करते हैं। देवताओं के जो नंदन आदि मुख्य उद्यान हैं, वे सभी मनुष्यों को पुण्य से ही प्राप्त होते हैं। इस प्रकार स्वर्ग, विचित्र विमान और सुंदर अप्सराएं पुण्य से ही प्राप्त होती हैं और मनुष्य को बाल्य अवस्था से ही धर्म आचरण करना चाहिए, क्योंकि यह जीवन नश्वर है। यह कौन जानता है कि आज किसकी मृत्यु हो जाएगी। इस जीव के देखते हुए भी मृत्यु सामने खड़ी रहती है, फिर भी वह मृत्यु रहित की तरह आचरण करता है। यह महान आश्चर्य है। युवक की अपेक्षा बालक और वृद्ध की अपेक्षा युवक अपने आप को मृत्यु से दूर मानता है, किंतु मृत्यु के गोद में बैठा हुआ वह वृद्ध किसकी अपेक्षा करता है। इतने पर भी जो मृत्यु से रक्षा के उपाय सोचते हैं, उनकी क्या गति होगी। प्राणधारियों को इस जगत में केवल मृत्यु से ही भय नहीं है, बल्कि उनके लिए कहीं भी अभय स्थान भी नहीं है। फिर भी पुण्यवान सत्पुरुष सर्वदा निर्भय होकर संसार में जीवित रहते हैं।
वे मृत्यु से भय नहीं करते। यमराज जी बोले, देवी, तुम्हारी इन धर्मयुक्त बातों से तो मैं विशेष संतुष्ट हूँ, अतः तुम सत्यवान के प्राणों के अतिरिक्त अन्य कोई भी वर मांग लो, देर मत करो। तब देवी सावित्री ने कहा, देव, मैं आपसे अपनी कोख से उत्पन्न होने वाले 100 पुत्रों का वरदान मांगती हूँ, क्योंकि लोकों में पुत्रहीन की सद्गति नहीं होती। यमराज जी बोले, भद्रे, अब तुम श्रेष्ठ अभिष्ट कामना को छोड़कर लौट जाओ, तुम्हारी यह याचना भी सफल होगी। इस प्रकार तुम्हारे अनुगमन से मेरे कार्यों में विघ्न होगा और तुम्हें भी कष्ट होगा। अब तो देवी सावित्री ने कहा, धर्म अधर्म के विधान को जानने वाले एवं सभी धर्मों के प्रवर्तक देव आप ही जगत के स्वामी तथा प्रजाओं का नियमन करने वाले यम हैं। देव, क्योंकि आप कर्मों के अनुरूप प्रजाओं का नियमन करते हैं, इसलिए यम के नाम से पुकारे जाते हैं। प्रभु, आप क्योंकि धर्म पूर्वक इस सारी प्रजा को आनंदित करते हैं, इसलिए सत्पुरुष आपको धर्मराज नाम से पुकारते हैं। लोग मरने पर अपने सत असत दोनों प्रकार के कर्मों को अपने आगे रखकर आपके समीप जाते हैं, इसलिए आप मृत्यु कहलाते हैं। आप सभी प्राणियों के क्षण कला आदि से काल की गणना करते रहते हैं, इसलिए तत्वदर्शी लोग आपको काल नाम से पुकारते हैं। क्योंकि आप संसार के सभी चराचर जीवों के महान अंतःकर्ता है, इसलिए आप सभी देवताओं के द्वारा अंतक कहे जाते हैं। आप विवस्वान के प्रथम पुत्र कहे गए हैं, अतः संपूर्ण विश्व में व्यव सत नाम से कहे जाते हैं। आयु कर्म के क्षीण हो जाने पर लोगों को हठात पकड़ लेते हैं, इसी कारण लोक में सर्व प्राण हर नाम से कहे जाते हैं। देवेश, आपकी कृपा से ऋग, साम और यजुः इन तीनों वेदों द्वारा प्रतिपादित धर्म का विनाश नहीं होता। आपकी महिमा से सभी प्राणी अपने अपने धर्म में स्थित रहते हैं। आप इस जगत की मर्यादा का पालन करने वाले हैं। देवताओं में श्रेष्ठ अपनी शरण में आई हुई मुझे इस दुखिया की रक्षा कीजिए। जब यमराज जी ने देखा कि सब अभिलाषाएं पूर्ण होने के वरदान को प्राप्त करने के बाद भी सावित्री उनके पीछे पीछे आ रही है, तब उन्होंने क्रोध करके कहा कि तुम मेरा कहना क्यों नहीं मानती हो। तब देवी सावित्री ने कहा, धर्मराज, आप ही ने तो अभी अभी मुझे संतान प्राप्ति का आशीर्वाद दिया है और आप मेरे पति को अपने साथ ले जा रहे हैं। एक पतिव्रता पत्नी के लिए यह कैसे संभव है। यमराज जी को अब ध्यान आया और उन्होंने सत्यवान के प्राणों को छोड़ दिया और देवी सावित्री से कहा कि तुम्हारी स्तुति और भक्ति से संतुष्ट होकर मैंने तुम्हारे पति इस सत्यवान को विमुक्त कर दिया। अब तुम सफल मनोरथ होकर लौट जाओ। यह सत्यवान तुम्हारे साथ 500 वर्षों तक राज्य सुख भोग कर अंतकाल में स्वर्ग लोक में जाएगा और देवताओं के साथ विहार करेगा। सत्यवान तुम्हारे गर्भ से 100 पुत्रों को भी उत्पन्न करेगा। वे सब के सब देवताओं के समान तेजस्वी तथा क्षत्रिय राजा होंगे। वे चिरकाल तक जीवित रहते हुए तुम्हारे ही नाम से प्रसिद्ध होंगे। तुम्हारे पिता को भी तुम्हारी माता के गर्भ से 100 पुत्र उत्पन्न होंगे। वे तुम्हारे भाई मालवा में उत्पन्न होने के कारण मालव नाम से विख्यात होंगे और चिरकाल तक जीवित रहते हुए पुत्र पौत्र आदि से युक्त होंगे तथा देवताओं के समान ऐश्वर्य संपन्न एवं क्षत्रिय योचित गुणों का पालन करेंगे। धर्मज्ञ जो कोई पुरुष प्रातः काल उठकर इस स्त्रोत द्वारा मेरा स्तवन करेगा, उसकी भी आयु दीर्घ होगी। मत्स्य भगवान बोले, राजन, इतनी बातें कहकर ऐश्वर्यशाली महात्मा यमराज उस राजपुत्र सत्यवान को छोड़कर काल तथा मृत्यु के साथ वहीं अदृश्य हो गए। इसके बाद पतिव्रता स्त्री सुंदरी देवी सावित्री वहां से जिस मार्ग से गई थी उसी मार्ग से लौटकर उस स्थान पर आई जहां सत्यवान का मृत शरीर पड़ा हुआ था। तब कृष्णांगी सावित्री पति के निकट जाकर उनके सिर को अपनी गोद में रखकर पूर्वव्रत बैठ गई। उस समय भगवान भास्कर अस्ताचल को जा रहे थे। राजन, धर्मराज से मुक्त हुए सत्यवान ने भी धीरे धीरे आंखें खोली और अंगड़ाई ली। इसके पश्चात प्राणों के लौट आने पर उन्होंने सावित्री से कहा, वह पुरुष कहाँ चला गया जो मुझे खींच कर ले जा रहा था। मैं नहीं जानता कि वह पुरुष कौन था। इस वन में सोते हुए मेरा तो पूरा दिन बीत गया और सुबह तुम भी उपवास से परिश्रांत हो दुखी हुई और मुझे जैसे दुष्ट से तो आज माता पिता को भी दुख भोगना पड़ा। मैं उन्हें देखना चाहता हूँ, चलो जल्दी चलो। देवी सावित्री बोली, प्रभु, सूर्य तो अस्त हो गए, पर यदि आपको पसंद हो तो हम लोग आश्रम को लौट चलें, क्योंकि मेरे सास ससुर अंधे हैं। मैं वहीं आश्रम में यह सब घटित हुआ
वृत्तांत आपको बतलाऊंगी। सावित्री उस समय पति से ऐसा कहकर पति के साथ ही चल पड़ी और वह पति के साथ आश्रम पर आ पहुंची। इसी समय पत्नी सहित युमत्सेन को नेत्र ज्योति प्राप्त हो गई। वे अपने प्रिय पुत्र और अपनी कमजोर सी पुत्रवधू को देखकर दुखी हो रहे थे। उस समय तपस्वी ऋषि राजा को सांत्वना दे रहे थे। इतने में ही उन्होंने पुत्रवधू के साथ पुत्र को वन से आता हुआ देखा। उस समय सुंदरी सावित्री ने सत्यवान के साथ स्वप्नी क्षत्रिय श्रेष्ठ राजा दमत्सेन को प्रणाम किया। पिता ने राजकुमार सत्यवान को गले लगाया। तब सभी धर्मों को जानने वाले सत्यवान ने उस वन में निवास करने वाले तपस्वियों को अभिवादन कर रात में ऋषियों के साथ वहीं निवास किया। फिर उस समय देवी सावित्री ने जैसी घटना घटित हुई थी उसका वर्णन किया और उसी रात में अपने व्रत को भी समाप्त किया। इसके बाद 3 पहर बीत चुकने पर राजा की सारी प्रजा सेना सहित तुरही आदि बाजों को बजाते हुए राजा को पुनः राज्य करने के लिए निमंत्रण देने आई और यह सूचना दी कि राज्य में आपका शासन अब पूर्ववत हो। राजन नेत्रहीन होने के कारण जिस राजा ने आपके राज्य को छीन लिया था वह राजा मंत्रियों द्वारा मार डाला गया। अब उस नगर में आप ही राजा हैं। यह सुनकर राजा चतुरंगिणी सेना के साथ वहां गए और महात्मा धर्मराज जी की कृपा से पुनः अपने संपूर्ण राज्य को उन्होंने प्राप्त कर लिया। फिर सावित्री देवी ने भी 100 भाइयों को प्राप्त किया। इस प्रकार सावित्री साध्वी पतिव्रता सुंदरी राजकुमारी सावित्री ने अपने पितृपक्ष तथा पति पक्ष दोनों का उद्धार किया और मृत्यु के पास में बंधे हुए अपने पति को मुक्त कर दिया। राजन, इसलिए मनुष्य को सदा साध्वी स्त्रियों की देवता के समान पूजा करनी चाहिए, क्योंकि उनकी कृपा से यह तीनों लोग स्थित हैं। उन पतिव्रता स्त्रियों के वाक्य इस चराचर जगत में कभी भी मिथ्य नहीं होती। इसलिए सभी मनोरथों की कामना करने वालों को सर्वदा इनकी पूजा करनी चाहिए। जो मनुष्य सावित्री के इस सर्वोत्तम व्याख्यान को नित्य पढ़ता अथवा सुनता है वह सभी प्रयोजन में सफलता प्राप्त कर सुख का अनुभव करता है और कभी भी दुख का भागी नहीं बनता। इस दिव्य कथा का नित्य पाठ करने से यम भय समाप्त होता है, दीर्घायु प्राप्त होती है और यमदेव जी की कृपा से नष्ट द्रव्य तथा राज्य पुनः प्राप्त हो जाता है। प्रिय भक्तजनों, इस प्रकार वट सावित्री व्रत की कथा समाप्त हुई। सभी प्रेम से बोलिए धर्मराज जी की जय, देवी सावित्री की जय, सत्यदेव सत्यवान की जय।